शाम का वक्त, एक टूटा फूटा मिट्टी का घर जिसकी छतों से घास फूस लटक रही है। चूल्हे में आग जल रही है पर बर्तन में सिर्फ पानी खौल रहा है। माँ, क्या आज फिर खाने में सिर्फ उबले हुए चावल और नमक ही है? क्या थोड़ा सा साग भी नहीं मिल सकता? हाँ बेटी, बस आज का गुजारा और कर ले। कल तेरे पिता को मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो मैं तेरे लिए थोड़ा सा गुड़ और साग ले आऊंगी। माँ, मेरी शादी की बातें क्यों कर रही हो? अभी हमारे पास तो खुद खाने के पैसे ही नहीं हैं। बेटी, तू अब बड़ी हो गई है, बाप का फर्ज होता है तुझे विदा करना। तेरे पिता गांव के महाजन के पास गए हैं, शायद कुछ रास्ता निकल आए। पिता महाजन के घर से लौटते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। अरे सुनती हो, महाजन ने पैसे दे दिए हैं। ब्याज तो बहुत ज्यादा है पर शांति की विदाई अच्छे से हो जाएगी। अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। पर इतना कर्ज चुकाएंगे कैसे? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अरे दिन में मजदूरी करूंगा और रात को पहरेदारी। बस हमारी बेटी खुश रहे, मैं अपनी जान लगा दूंगा। शादी के कुछ महीने बाद घर की हालत और खराब हो गई। पिता बिस्तर पर पड़े हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे ओए मनोरंजन के बाप, अरे बाहर निकल। अरे 3 महीने हो गए, 1 रुपया ब्याज नहीं दिया। अगर अगले हफ्ते पैसे नहीं मिले तो ये घर नीलाम कर दूंगा। हाँ मनोरंजन बेटा, इधर आ। हाँ पिताजी, बोलिए। बेटा मैं अब और नहीं लड़ पा रहा। ये कर्ज मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है बेटा। महाजन की बातें मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुखों का पहाड़ छोड़कर जा रहा हूँ। अरे पिताजी आप ऐसी बातें मत करिए, आप ठीक हो जाएंगे पिताजी। अरे नहीं रे, मेरा दम घुट रहा है। ये गरीबी और ये कर्ज मुझे जीने नहीं देंगे। माँ और शांति का ध्यान रखना, मेहनत करना बेटा, मेहनत। पिता का हाथ ढीला पड़ जाता है, उनकी सांसें थम जाती हैं। माँ और शांति की चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं। गांव का मेला, धूल, शोर और रंग बिरंगी लाइटें। मनोरंजन के पिता की मृत्यु को कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन घर की गरीबी कम नहीं हुई है। मनोरंजन मेले की भीड़ में गुमसुम सा खड़ा है। अरे आइए आइए, अपनी किस्मत चमकाइए। सिर्फ 10 रुपए का एक टिकट और आप जीत सकते हैं ब्रांड न्यू चमचमाती साइकिल, बड़े बड़े इनामों की बारिश। बस 10 रुपए, जी हाँ 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए और आपकी गरीबी दूर। अपना भाग्य आजमाइए, आइए आइए। 10 रुपए? माँ ने तो ये पैसे शाम की सब्जी लाने के लिए दिए थे। घर में चूल्हा जलना मुश्किल है और मैं यहाँ। लेकिन अगर सच में साइकिल जीत गया तो बेचकर ढेर सारे पैसे आएंगे। मनोरंजन इधर उधर देखता है और चुपके से टिकट काउंटर की तरफ बढ़ता है। हाँ भाई, क्या नाम लिखूं? सिर्फ 10 रुपए? मेरा नाम मनोरंजन। ये लो 10 रुपए। तभी मनोरंजन का दोस्त रघु वहाँ आता है और उसे टिकट लेते देख लेता है। ओए मोनू, तू यहाँ? घर की हालत देख रहा है और तू यहाँ जुए लॉटरी में पैसे उड़ा रहा है। तुझे सच में लगता है कि तू जीतेगा? यहाँ हजारों लोग हैं। देखते हैं भाई, किस्मत साथ दे दे तो क्या पता। दिन रात गधों की तरह खटने से तो वैसे भी कुछ नहीं मिला पिताजी को। शायद मेरा नसीब कुछ अलग लिखा हो भाई। अरे यार पागल मत बन मोनू, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, समझा? चल चल घर चल। अरे नहीं रघु यार, रुकना, बस कुछ ही देर में ड्रॉ निकलने वाला है यार। शाम ढल चुकी है। मंच पर भीड़ जमा है। घोषणा करने वाला एक पर्ची उठाता है। और इस साल की लॉटरी के पहले इनाम के विजेता हैं मनोरंजन, श्री मनोरंजन। कहाँ हैं आप?
आइए और अपनी नई साइकिल ले जाइए। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है और फिर तालियां गूंज उठती हैं। मनोरंजन जैसे सुन्न पड़ गया। वो मंच की ओर बढ़ता है जहां एक लाल रंग की चमकदार साइकिल खड़ी है। अरे भाई, अरे इस लड़के की किस्मत तो देखो, अभी कल इसके बाप का श्राद्ध खत्म हुआ है और आज 10 रुपए में नई साइकिल ले गया। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सही कह रहे हो काका, इसकी कुंडली में तो भारी राजयोग लगता है। हम यहाँ सालों से हाथ पांव मार रहे हैं और इसे देखो, बिना एक बूंद पसीना बहाए इतना बड़ा इनाम मिल गया। इसकी किस्मत बहुत तेज है भाई। अरे मोनू, ए भैया अब तो बड़ा आदमी बन गया भैया। है जिसकी किस्मत इतनी बुलंद हो, उसे काम करने की क्या जरूरत भैया। मनोरंजन गर्व से साइकिल के हैंडल पर हाथ फेरता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार आ गया है। देखा रघु, तू कह रहा था मेहनत करो, अरे देख मेरी किस्मत ने मुझे वो दे दिया जो मेहनत से शायद सालों में न मिलता, समझा। अब मुझे समझ में आ गया है, दुनिया मेहनत से नहीं नसीब से चलती है भाई, नसीब से। अरे यार पता नहीं भाई मोनू, ये तेरी जीत है या फिर तेरी बर्बादी की शुरुआत। घर का आंगन। मनोरंजन अपनी साइकिल साफ कर रहा है। साइकिल जीतने के बाद मनोरंजन के दिमाग में एक बात घर कर गई, मैं किस्मत वाला हूँ। अब उसने काम की तलाश छोड़ दी। बेटा, घर में आटा खत्म है, पड़ोस के खेत में कटाई का काम मिल रहा है, चला जाना। अरे माँ, तुम भी क्या छोटे मोटे कामों की बात करती रहती हो? है तुमने देखा नहीं, पूरा गांव कह रहा है कि मेरा भाग्य ना बहुत बुलंद है। अब मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करूंगा। हाँ माँ, मैं बस लॉटरी और टिकट से अपनी किस्मत बदल दूंगा, देखना। एक दिन इसी भाग्य के जोर पर ना मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा माँ। बेटा, जुआ और लॉटरी कभी किसी का घर नहीं भरते, मेहनत कर तभी बरकत होगी। अरे माँ, तुम नहीं समझोगी, तुम बस देखती जाओ। यहीं से मनोरंजन की बर्बादी की शुरुआत हुई और दिन भर साइकिल लेकर टिकट खरीदने, और किस्मत के सपने देखने में डूब गया। 2 साल बाद गांव की दोपहर शांत थी, लेकिन मनोरंजन के घर में अशांति फैली हुई थी। मनोरंजन, जिसे सब प्यार से मोनू कहते थे, आंगन में बैठा अपनी पुरानी साइकिल के पहिए घुमा रहा था। रे मोनू, और कितने दिन ऐसे चलेगा रे? तो दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। पिछले महीने ही मैंने अपनी नाक की सोने की कील बेची थी ताकि घर का खर्च चल सके। अगर तेरी बहन शांति बीच बीच में पैसे न भेजती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे माँ, तुम हमेशा वही एक रट लगाए रहती हो, काम कर काम कर। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं कर सकता? मैं जब चाहूँ तब काम कर सकता हूँ, बस सही मौके का इंतजार है। आज नहीं तो कल देख लेना, कोई बड़ा काम हाथ लगेगा। हाँ, बड़ा काम? जब देखो तब बड़ी बड़ी बातें। आंखें बंद करो तो तुम अपनी साइकिल लेकर 14 गाँव की खाक छानते हो, ताश खेलते हो, दोस्तों के साथ अड्डा जमाते हो, यही है तुम्हारा काम। ऐसे कब तक चलेगा रे बेटा? माँ, तुम्हारी ये बकबक सुनकर ना मेरा सिर फटने लगता है। इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। काम की बात सुनते ही तेरा सर फटने लगता है। ऐसे दिमाग का क्या करेगा तू? मेरी तो पूरी जिंदगी तेरे पीछे मेहनत करते करते खत्म हो जाएगी। तभी दरवाजे पर मनोरंजन की बहन शांति आई। उसने अपने भाई को बेकार बैठे देख गहरी सांस ली। ओ माँ, कैसी हो? तुझे देखकर तो जान में जान आ गई रे बेटी। आ अंदर आ। भाई, ये साइकिल तो बड़ी शानदार लग रही है। अरे भाई, लॉटरी में जीती थी। गांव के लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत बहुत तेज है। इसी किस्मत के जोर पर देखना, एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा। हाँ, किस्मत का धनी तो तू है ही भाई, वरना बिना काम धंधे के ऐसी ऐश की जिंदगी कौन काट पाता है। बस हवा में उड़ते रहना और दिन गुजारना। अरे ज्यादा